नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और ये साल की आखिरी एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजार आज फिर एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि भले ही गैप डाउन शुरुआत हुई, लोअर लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा रिबाउंड जरूर दिखाया, लेकिन रिबाउंड के बावजूद भी इंडेक्स एक सीमित रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। 18,026 ये मौजूदा स्तर है और ये पिछले करीब 2 घंटे 2.5 घंटे से ही ये रेंज है, क्योंकि जब बाजार खुला उसके बाद से ही एक लोअर रेंज थी, थोड़ी सी रिकवरी आई, रिकवरी के बाद वापस मार्केट उसी रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है जहाँ पे कुछ देर पहले था। तो 9800 अंकों की गिरावट जो निफ्टी में बनी हुई है, ये कंटिन्यू कर रही है, अभी भी प्रिवेल कर रही है। और आज फिर जो बिकवाली है वो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में है, करीब 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स है और रफली 0.5% के आसपास का एक स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ी सी गिरावट आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में है। निफ्टी बैंक 0.5% नीचे है, तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डैमेज नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई बड़ी रिकवरी भी नहीं है। तो एक सीमित दायरे के अंदर ही इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे, 3 हमारे दर्शक मौजूद हैं अलग अलग क्षेत्रों से। शीतल जी मौजूद हैं पुणे से, मीरा जी मौजूद हैं गुड़गांव से और उसके अलावा अनीता जी मौजूद हैं दिल्ली से, जिनसे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देश के दूसरे कोने से हमारे साथ राजेश जी भी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब भी उन्हीं से दिलवाएंगे। तो राजेश जी से पहले शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, जिस पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पूरा साल निकल गया 4-4.5% के गेन के साथ, मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ आया नहीं और क्या किया जाए बाजार में? अब आगे कैसे दिख रहे हैं आप मार्केट्स को, कहाँ जाएगा बाजार? देखिए, पहले तो आपको नमस्कार, जो हमारे साथ महिला दर्शक जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार। मार्केट कहाँ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जो हर दिन 3:30 बजे ये लगता है कि कल क्या होगा। तो और सही बताऊं तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये जुदा बात है कि छोटी अवधि में हमें किसी को भी पता नहीं होता कहाँ जाएगा, बट अगर आप देखो तो 100 से सेंसेक्स चालू हुआ था और इस साल के अंत तक हम 60,000 के आसपास खड़े हैं। इस बीच कई घटनाएं, कई चीजें हो गई, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। निवेशक को सिर्फ ये करना है कि थोड़ा पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में बने रहना है। कोई खबर आई, बेच के निकल गए, फिर नीचे ले लेंगे, ये स्ट्रेटेजी गलत है। अगर आपके स्टॉक अच्छे हैं तो बिल्कुल, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको बने रहना चाहिए। ट्रेडर्स का जुदा मसला है, वो अपने टेक्निकल्स के हिसाब से लेवा बेची करते रहते हैं, उनके बारे में ये राय नहीं है। लेकिन जो निवेशक है उन्हें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए अगर उनके स्टॉक अच्छे हैं तो। 15% पिछले 20 सालों में निफ्टी ने एक एवरेज रिटर्न दिया है। भले इस साल 4.5% आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो पिछले साल 50% के सामने आपको 4.5% दिखाई पड़ेगा। तो अगर एवरेज निकालेंगे तो पिछले 20 साल में ऑन एन एवरेज 15.5% निफ्टी रिटर्न दे ही देता है। अच्छा राजेश जी, कहाँ पर आज ऑफिस नहीं गए आप, घर पे बैठे हो, ऐसा क्या? सब ठीक है ना? घर पे नहीं हूँ साहब, ऑफिस पे हूँ। अरे ये बड़ा ऑफिस है। घर स्टाइल का ऑफिस बना के रखा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। नहीं नहीं, ये ऑफिस ही है। अच्छा, आज आपके स्टूडियो पे शायद कुछ प्रॉब्लम थी, बोल के यहाँ से कर रहा हूँ। चलिए आपसे आगे भी मुखातिब होता हूँ, जरा हमारे दर्शक जो मौजूद है उनसे बात करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं नॉर्थ साइड पे। अनीता जी भी वहीं पर ही हैं और मीरा जी भी वहीं पे है, तो शुरुआत अनीता जी के साथ करते हैं। अनीता मैम नमस्कार। अच्छी खासी सर्दी जिसके शायद आप मजे ले रहे हैं, आप कैसा हाल है वहाँ का? दिल्ली का मूड माहौल कैसा है अभी? बहुत सर्दी है सुमित जी, बहुत सर्दी है। अभी तो थोड़ी सी धूप आई है, अब देखो कब तक रहती है। बढ़िया है, कुछ दिन बाद गर्मी बहुत ही पड़ती है दिल्ली में, इसलिए अच्छा है जितनी सर्दी हाँ पड़ रही है जी, पड़ने हाँ दीजिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अनीता इसका मैम मजा क्या लेते करते हैं आप? हैं। मैं शेयर में इन्वेस्ट करती हूँ। ओके, कब से आप और इन्वेस्ट कर रहे हो? मेरे को तो हो गए हैं कम से कम 10-15 साल करते हुए। मेरे 10-15 हस्बैंड करते साल हैं। करते हुए हो गए आपको इन्वेस्टमेंट? हाँ जी, मेरे हस्बैंड तो 30 साल से करते हैं, लेकिन बहुत मैं उन्हीं बढ़िया, से सीखी हूँ अब। बहुत तो मैं बढ़िया, बहुत अपना बढ़िया। अलग से करती हूँ। ओके, तो अब 15 साल की जर्नी तो आप ही शेयर करो, कैसी रही? मेरी बहुत अच्छी रही। मैंने बहुत कमाया इसमें, गवाया भी, कमाया भी इसमें, ओके, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। तो क्या मतलब आपने 15 साल की ड्यूरेशन में तो क्या नहीं देखा? टीसीएस का आईपीओ देख डाला, मारुति का आईपीओ देख डाला, एनटीपीसी देख बहुत डाला। देख डाला और बहुत खरीदे भी मैंने, बहुत ओके, मजे से बेचे भी और बहुत प्रॉफिट भी लिया। ओके। तो अब अभी मेरे पास, अब आपका पैटर्न क्या है? अब आप शेयर कैश में लेकर रखते हो, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्ट करके भूल जाते हो, क्या करते हो?
नहीं नहीं, कैश में लेके रखते हैं हम। ओके। और मैं ज्यादातर लॉन्ग टर्म में लेती हूँ कि ताकि उसको अच्छे से मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकूं। ओके। अभी मेरे पास जो है टाटा इलेक्सी है, मैंने ओके। लिए हैं। मेरे पास 60 शेयर हैं किस भाव पे अनीता मैम? और मैंने लिए हैं 6700 के ओके। रेंज में लिए हैं। और अब लेकिन अभी तो नीचे आ गया है। तो अनीता मैम, ये टाटा एलेक्सी इतने साल तक नीचे के दाम पर रहा, तब आपने नहीं लिया? एकदम से आपको नहीं, सड़सठ मैंने सौ रुपये में नीचे लिया? के दाम पर भी लिए। ओके। नीचे के दाम पर मैंने लिए, मैंने इसमें बहुत प्रॉफिट कमाया। ओके। लेकिन मेरे खत्म हो गए थे तो फिर मैंने अभी थोड़े से इकट्ठे किए और तो मेरे इस एवरेज में आए हैं। आपके हस्बैंड भी आसपास है शायद, उनकी भी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, वो भी देख रहे हैं प्रोग्राम। हेलो बोलेगा उनको मेरी तरफ से, और उनके एक्सपीरियंस को सराहते हैं हम। 30 साल से अगर वो हाँ बाजार में जी, निवेश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। उनका एक्सपीरियंस। उनको एक्चुअली इतने साल हो गए हैं कि मेरा बेटा जो है वो भी इनसे ही सीखा है। वो भी यूएस में अब अच्छा, अपने शेयर में लगा रहता है। तो वो यूएस मार्केट को ट्रैक करते हैं, इंडियन मार्केट में लगाते हैं वो भी? वो दोनों में करता है, वैसे वो यूएस मार्केट ज्यादा करता है। ओके वहीं ओके रहता है। ओके। अच्छा राजेश सर, ऑलरेडी लंबी अवधि के निवेशक हैं, 1.5 डिकेड ऑलमोस्ट देख चुके हैं मार्केट्स में। तो इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल घाटा है इनके लिए, 400 रुपये नीचे है। क्वालिटी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 56% का एवरेज रिटर्न टाटा एलेक्सी ने पिछले 15 साल में दिया है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अब इनके इतना एक्सपीरियंस है तो इन्हें तो क्या राय दूं मैं, क्योंकि इन्हें पता ही है कि मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है। स्टॉक अच्छा बने रहे, यही कहूंगा। नंबर्स स्ट्रांग आए थे, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। थोड़े मार्जिन्स में दबाव था क्योंकि हेडकाउंट बड़ा था, 3 नए लोकेशन पे उन्होंने ऑफिस खोली थी। इस वक्त थोड़े यूएस और यूरोप में उनके मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के वजह से थोड़ी चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि में अगर स्टॉक में बने रहे तो करीब करीब 7,500 के टारगेट के साथ इसमें निवेश रखा जा सकता है। और किसी भी कारण से ये 5700-5800 आता है तो एक बहुत अच्छी एडिशन की पॉइंट हो जाएगी। तो वहां पे जो दूसरे दर्शक भी देख रहे हैं उनके लिए राय रहेगी कि 5700-5800 आता है तो एंट्री भी की जा सकती है। और जो है उनके साथ मैं यही कहूंगा, बने रहें 7,500 के टारगेट के साथ। अच्छा, तो अनीता मैम, आप 7,500 के टारगेट्स के साथ बने रहे, तो राजेश सर कह रहे हैं, आपने क्या सोचा था? आप क्या टारगेट्स लेके निकलोगे इसमें से? सोचा था 8,000 तक हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी। हाँ, तो ऑलमोस्ट आप दोनों एक ही जगह पर बैठ रहे हो। राजेश सर भी 7,500 मान रहे हैं, आप भी 8,000 मान रहे हो, तो एवरेज में कहीं 7,700 के आसपास आप निकल सकते हो। तो एक बढ़िया टारगेट आपको मिल सकता है। अच्छा, और कोई शेयर भी आपके पास अनीता मैम? हाँ, मेरे पास माइंट्री है। माइंट्री मैंने लिया हुआ है। तो ये तो मर्जर से पहले वाला लिया होगा, राइट? हाँ जी। ये मैंने लिया है 4700 पे। तो ये मर्जर से पहले आपने माइंट्री के शेयर लिए होंगे, जो अब LTIM बन गया, राइट? हाँ जी। तो मैंने एवरेज किया है इसको, 4700 पे मेरा आया है। और मेरे पास 60 शेयर हैं ये भी। ओके। तो अनीता मैम, इतना मतलब आईटी बहुत ज्यादा फंस गया है, या फिर आईटी में ही आपका ओवर एक्सपोजर है इस समय? नहीं, मेरे पास और भी है, बाटा है, मेरे पास रिलायंस है, बहुत है मेरे पास शेयर। अच्छा, लेकिन सवाल आईटी के ऊपर है खाली? इनके ऊपर मैं आज सवाल कर रही हूँ। ओके। राजेश सर, L&T इन्फोटेक माइंट्री, LTIM ये दूसरा नाम है, करीब करीब 400 रुपये पर शेयर का यहाँ पर भी घाटा है, ऑलमोस्ट 10%। तो वो तो सेम सिचुएशन है, क्वालिटी में तो कोई इशू नहीं है, बस प्राइस थोड़ा नीचे आया हुआ है। क्या करें? देखिए, छोटी अवधि में मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, खास करके इस तिमाही के नतीजे में हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर रहे, मार्जिन्स पे दबाव रहे। कारण कि एक तो जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अपनी जगह हैं, कुछ इनके जो मर्जर के बाद जो सेम क्लाइंट्स होंगे उनके छटाई होगी, इस टाइप से कई चीजें होंगी जो आफ्टर मर्जर के इफेक्ट के कारण से थोड़ा दबाव थर्ड क्वार्टर में रह सकता है। बट आने वाले दिनों में उसके बाद मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स आएंगे। बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। 4700 से 4800 के बीच का हमारा टारगेट है इसमें स्टॉक में, जो कि हमें लगता है कि इस वक्त इन्हें बने रहना चाहिए। बट मैं फिर कह दूं कि इस तिमाही के नंबर थोड़े से दबाव में रह सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा नीता मैम L&T इन्फोटेक माइंट्री के नंबर्स में, लेकिन क्योंकि आपको 1.5 डिकेड हुआ है तो आपके लिए इतनी कोई ज़्यादा कंसर्न की चीज़ तो है नहीं। आप आराम से अपनी पोजीशन से बने रहिए, क्वालिटी आपने उठाई है तो आराम से अपनी पोजीशन से बने रहें। और एक बार फिर से आपके हस्बैंड को भी हमारी तरफ से रिगार्ड्स दीजिएगा, उनके एक्सपीरियंस को भी हमारी तरफ से रिगार्ड्स दीजिएगा। आपसे मैं आगे भी और बात करता हूँ, लेकिन पहले बाकी दर्शकों से बात कर लेता हूँ।
हमारे साथ अब दिल्ली से सीधे चलते हैं पुणे। शीतल जी वहाँ पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो शीतल मैम नमस्कार, क्या करते हो आप? नमस्कार। मैं हस्बैंड के कंपनी में डायरेक्टर हूँ सर। ओके, और मार्केट्स में कब से हो आप? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आप मार्केट्स में हो, तो आप कैसे हाँ। ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो? इन्वेस्ट करती हूँ सर। कैश मार्केट के स्टॉक्स में मैम या फ्यूचर एंड ऑप्शंस? कैश कैश। कैश मार्केट के स्टॉक्स में। कैसा चल रहा है 1.5 साल से आपका एक्सपीरियंस जो है? अच्छा चल रहा है, काफी प्रॉफिट भी बुक किया है। ओके, जब और अभी मतलब अगर आप शेयर लेते हो तो आपको लगता है कि 1.5 साल लायक ही रखने लायक है, या फिर अभी उसे 1.5 दशक भी होल्ड कर सकता हूँ? नहीं नहीं, रख सकती हूँ। रख सकते हो, चलिए बढ़िया। हाँ। तो क्या लग रहा है मैम, कहाँ पर आपका पोजीशन फंस गया है? मेरा पहला सवाल है, KKCL है मेरे पास। ओके, 338 238 से लिया है मैंने। कौन सा शेयर मैम आपने बोला? KKCL। KKCL, केवल किरण क्लोथिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ओके, हाँ, हाँ। तो आपने लिया और 238 पे, राइट? हाँ, 330 शेयर है और मैंने आधा प्रॉफिट बुक किया है। आधा प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आपके पास 370 शेयर आधे हैं, आधे आप बेच चुके हो 700 शेयर में से रफली। हाँ ओके, तो ये फ्री के शेयर है आपके लिए, ये मान लूं? हाँ ये फ्री के शेयर है, कॉस्ट तो आप निकाल ही चुके हो, तो ये फ्री के शेयर हाँ, रखे निकाल हैं। चुके हैं। ओके ओके, बराबर। अब आप इनको कितना टाइम दे सकते हो शीतल मैम? नहीं, अभी तो लॉन्ग टाइम रख सकती हूँ मैं इसको। लॉन्ग टर्म रख सकते हो। राजेश सर, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आमतौर पे इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन आज केवल किरण क्लोथिंग के बारे में बातचीत हो रही है और फ्री के शेयर हैं, तो ये इन्होंने तो एक बढ़िया रणनीति के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, कैपिटल निकल चुकी है, फ्री प्रॉफिट के शेयर इनके पास है। क्या करें, इसे होल्ड करें या इसका भी और आधा निकाल लें, जो बिल्कुल ही फ्री है उनको हमेशा के लिए छोड़ दें, ऐसा कुछ करें, क्या करें? देखिए, पहले तो कंपनी की अगर बात की जाए ना, तो कंपनी ब्रांडेड मेंस वेयर में है, किलर, लॉमैन, इस तरीके के कपड़े बनाती है जो कि वेरियस प्राइस पॉइंट्स पे है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट नेग्लिजिबल है, मार्जिन्स अच्छे आए थे और इस वक्त 30 के आसपास की पी पे ट्रेड कर रही है। मैं समझता हूँ इन्हें बने रहना चाहिए और हमारा अनुमान है कि 570-575 के आसपास ये मुनाफा बांध ले। और टेक्सटाइल में अगर बने रहना हो तो मैं समझता हूँ वर्धमान टेक्सटाइल बहुत अच्छे वैल्यूएशन स्पेस पर उपलब्ध है, वहां ध्यान दिया जा सकता है। तो शीतल मैम, एक तो वर्धमान टेक्सटाइल आपके लिए एक ऑप्शन दिया गया है, दूसरा 575 के आसपास आप निकल सकते हो केवल किरण क्लोथिंग में। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना भूल गया, आपने बोला आप हस्बैंड की कंपनी में डायरेक्टर हो, ये टेक्सटाइल की कंपनी है क्या? सर्जिकल की है। किसकी कंपनी है मैम? सर्जिकल सर्जिकल। ओ, सर्जिकल इक्विपमेंट्स की कंपनी है। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आपने आउट ऑफ द लीग जाके टेक्सटाइल का स्टॉक लिया तो नहीं। ऐसा मुझे लगा कि शायद टेक्सटाइल होगा। खैर, दूसरा सवाल क्या आपका मैम? मेरे पास BCG है, 400 शेयर है, 54 मेरे एवरेज बैंक है। 54? हाँ। ओके, और इसे आप कब से होल्ड कर रहे हो इसे? 400 शेयर है। इसे कब से होल्ड कर रहे हो मैम? अभी ये मई में लिया है मैंने। तो इसमें तो शायद बोनस अभी रिसेंटली आया था, आई थिंक। हाँ, मार्च में बोनस भी मिला है। तो आपका कॉस्ट तो वैसे ही आधा हो गया होगा, या बोनस के बाद 55 रुपए कॉस्ट है? नहीं, मैंने बोनस पहले मिला था, बाद में लिया है ये। ओके, तो आपने बोनस के बाद इसे लिया है। BCG क्यों वैसे मैम, कोई खास वजह? BCG लेने की कोई खास वजह? नहीं, किसी फ्रेंड ने बोला था तो हस्बैंड के साथ बातचीत की और उन्होंने भी कंपनी देखी तो अच्छा था उसका। ये केवल किरण वाले फ्रेंड नहीं बोला था, कोई दूसरे फ्रेंड थे? नहीं, दूसरे फ्रेंड ने बोला था। अच्छा, चलिए राजेश जी, एक तरफ केवल किरण क्लोथिंग जहाँ पे बढ़िया मुनाफा ये ले चुके हैं, दूसरी तरफ उतना ही घाटा, आधा घाटा हो रहा है इनको ब्राइडकॉम ग्लोबल में। रिसेंटली बोनस भी हुआ था, लेकिन ये उसमें बोनस के बाद एंटर कर गए। 400 शेयर है, क्या करना चाहिए ना? देखिए, इस कंपनी ने आश्चर्यजनक रिटर्न दिए 2021 में। अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो करीब 2-2.5% के रिटर्न आए। लेकिन पिछले कई दिनों से ये न्यूज में कुछ नेगेटिव न्यूज में बनी हुई है कहूंगा। कभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कह लीजिए, कभी फोरेंसिक ऑडिट की। कुछ दिन पहले ये आया कि प्रमोटर के शेयर फ्रीज हो गए, फिर प्रमोटर्स ने उस न्यूज का खंडन किया। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी में ये बनी हुई कंपनी है। कहना बहुत मुहाल है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, जो इंक्वायरीज वगैरह हो रही है उसका नतीजा क्या निकलेगा। बेहतर ये होगा कि यहाँ से निकल जाए, जो भी नुकसान हो रहा है उसे अब लेना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है।
बेच देना ही एक समझदारी का काम होगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि उस इंक्वायरीज वगैरह का आउटकम क्या आएगा। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब इश्यूज आ जाते हैं तो जो दूसरे निवेशक हैं वो भी थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। मुझे लगता है एक बार निकल जाना चाहिए। तो शीतल मैम, व्हेन इन डाउट स्टे आउट, ये सीधा जवाब होता है आमतौर पे ऐसी सिचुएशंस में। तो आप अभी तो नहीं निकल पाएंगी, ये बहुत मुश्किल है लॉस को बुक करना, लेकिन कोई भी तेज़ी मिले, कहीं भी आपको मौके मिले, आपको लगे कि यहाँ आपका एपेटाइट अलाउ करता है, तो आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। बहुत बड़ी तेज़ी के बाद आप एंटर करके गए हैं और 100 रुपये का शेयर, 110 रुपये का शेयर था जनवरी 2022 में, अभी 27 रुपये, ये एडजस्टेड दाम बता रहा हूँ मैं, 110 रुपये से टूटते टूटते 1/4 रह गया है। तो थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न तो है ही। तो कोई भी आपको तेज़ी मिले, लॉस मिनिमाइज़ हो आपके, आप वहाँ पर निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर है। और जो आपके पहले वाले फ्रेंड थे ना, जिन्होंने आपको केवल किरण क्लोथिंग बताया, उनको ज़रा ज़्यादा उनसे पूछिए क्या स्टॉक लिए जाए, क्योंकि उनकी सलाह सो फार आपके लिए अच्छा काम करके गई है, तो आप उसको पहले फॉलो कर सकती हैं। आगे बात करता हूँ आपसे शीतल मैम। हमारे साथ अब अनीता जी मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए, तो माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ मीरा जी मौजूद हैं गुड़गांव से बातचीत करने के लिए। मीरा मैम, ये अनीता जी कह रही हैं बहुत सर्दी है दिल्ली में, गुड़गांव पीछे है क्या थोड़ा, या वहां पर भी उतनी है? नहीं नहीं, यहाँ पर भी उतनी ही है, बहुत सर्दी है। अच्छा। आज तो थोड़ी सी धूप है, लेकिन ऐसे बहुत सर्दी है। नहीं, आमतौर पे क्या होता है कि गुड़गांव में कभी कभी बारिश हो जाती, दिल्ली में नहीं होती, तो इसलिए मैंने पूछा ये बात की। नहीं नहीं ऐसा नहीं तो नहीं, है यहाँ ना? पे ठंड है। नहीं 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 नहीं, ठंड है। अच्छा, तो क्या करते हो आप मीरा मैम? मैं ऐसे ही ट्रेडिंग ही करती हूँ। ओके, तो ट्रेडिंग मतलब बिल्कुल एफ&ओ में, कैश मार्केट में, एफ&ओ में एक्टिव ट्रेडिंग, सुबह लिया शाम को सौदा बेचा, ऐसा टाइप का कुछ? हाँ 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 हाँ, सुबह लिया शाम को बेचा, इक्विटी में करती हूँ। मतलब आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस आपका? कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो मतलब जब प्रॉफिट है तब तो ठीक है, लॉस होता है फिर नेक्स्ट डे आते हो कि नेक्स्ट डे लगता है कि नहीं अब नहीं करूंगी, आज से बंद? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, कैश में होल्डिंग कर लेते हैं, फिर कभी प्रॉफिट लॉस में भी निकाल देते हैं। ओके, तो कैसा कब से, जब से आप कर रहे हो तब से एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आपका अब तक पोर्टफोलियो का? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, तो कभी ये सोचा नहीं कि छोड़िए ये ट्रेडिंग बंद करते हैं, लॉन्ग टर्म शेयर लेकर बैठते हैं, ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा। लॉन्ग टर्म में कुछ शेयर्स हैं हमारे पास, लेकिन कुछ शेयर्स के हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म के ऐसे शेयर तो नहीं है ना जो अटक गए हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छे शेयर है ना? हाँ, अच्छे चलिए, शेयर। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो क्या सवाल है आपका मीरा मैम आज? मेरे पास रिलायंस के हैं 11 शेयर, ओके। 2682 पे। रिलायंस के 2682 पर शेयर है हाँ जी। आपके पास, और ये ट्रेडिंग वाले हैं लॉन्ग टर्म वाले हैं? ट्रेडिंग वाले ही हैं। मैंने इसको कैश में होल्डिंग किया था, तो अभी इसका क्या करूं? ओके, और ये 2682 तो मेरे ख्याल से ये 1 महीना पहले से आप होल्ड कर रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1 महीना पहले से होल्ड कर रही हूँ। तो इतने टाइम से होल्ड कर रहे हो, ट्रेडिंग के शेयर को इतना टाइम आप होल्ड करते हो? अब वो फंस गया था पैसा, तो मैं सोची कुछ दिन वेट कर लेते हैं। ओके, वैसे ऑब्वियस सी बात है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो फंडामेंटल तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। रही बात आपकी अवधि की, तो हाँ, अब उसको आप थोड़ा फेरबदल जरूर करोगे तो एक बार को यहाँ पर मूव आ सकता है। डिस्क्लेमर पहले मैं दे देता हूँ कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। राजेश जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2682 रुपये के दाम पर खरीदारी है, 150 रुपये पर शेयर घाटा है, और ये 1 महीने से होल्ड कर रहे हैं इनके पास ये ट्रेडिंग के हिसाब से। क्या करना चाहिए ना? सुमित जी ने 2 चीज कहना चाहूंगा। अगर ये ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ भी लेती हैं, इन्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, फिर वो कोई भी स्टॉक पर निकल जाए। दूसरा, मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि रिलायंस खास करके ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के होना चाहिए। जो अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, कुछ अच्छे स्टॉक मेरे साइड में हैं जिसमें मैं ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, ये उस कैटेगरी का स्टॉक है, आपको वहां रखना चाहिए। और हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न देगा। अगर आप देखो तो इनका तीनों डिवीजन, ऑयल टू केमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, बहुत अच्छा चल रहे हैं। कंपनी ने अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग हेड्स डिवाइड कर दिए थे एजीएम में, और पूरी उम्मीद ये बनती है कि आने वाले दिनों में, मैं नहीं कह सकता कि कब होगा, बट आने वाले दिनों में जब भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इन तीनों कंपनियों के अलग अलग लिस्टिंग होगी, उनके आईपीओज आएंगे या जो भी होगा, एक बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। बिल्कुल आपको इस स्टॉक को उस कैटेगरी में रखना चाहिए और वहाँ बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो मीरा मैम, आप बेसिकली इसे रखो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले हिस्से में,
थोड़ा बहुत नीचे आप जो आपके एपेटाइट अलाउ करें आप एवरेज भी करो। और पिछले 20 साल में जो नंबर्स बोलते हैं उसके लिहाज से करीब करीब 21% की ग्रोथ इस कंपनी ने ऑलरेडी स्टॉक प्राइस के लिहाज से दी है। तो इस तरह की ट्रेजेक्ट्री है ऑलरेडी मेंटेन करता हुआ आ भी रहा है। समय का अभाव है इसलिए मीरा मैम आपसे और बात नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अनीता मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शीतल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों को ही, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले साल की। और जो बढ़िया आपने पोर्टफोलियो बनाया है उम्मीद करता हूँ यहाँ से 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ता हुआ दिखाई पड़े विद टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। और राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब विद टाइम देखते ही देखते ऑफिस बिल्कुल घर जैसा हो गया। उम्मीद करता हूँ आगे और बेहतरी होता हुआ दिखाई पड़े। अगले साल आपसे मुलाकात होगी। अब एक बार आपको भी और आपके परिवार पूरी टीम को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सास बोर। सेंसेक्स करीब करीब 100 अंक नीचे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 3/4% नीचे आ चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। अच्छी चीज़, एडवांस डिक्लाइन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। करीब करीब 1600 1650 शेयर जो डिक्लाइन के साथ कामकाज कर रहे हैं और एडवांसेस रफली 1100-1200 के आसपास है। 3 दिन से एडवांसेस 2000 थे, डिक्लाइन 900-800 की रेंज में थे। आज थोड़ा सा डिक्लाइन ज़्यादा बढ़े हैं लेकिन इतना कोई सीवियर कट मार्केट्स में सो फार नहीं देखने को मिल रहा है। करीब करीब 1200 शेयर तेज़ी में और 1700 शेयर ऑलमोस्ट गिरावट साथ कामकाज करते हुए। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार हमारे साथ दीपाली मौजूद होंगी मिड कैप मंत्रालय के। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं और लौटते हैं दीपाली।